राज्य सरकार के द्वारा जब अपने कर्मचारियों को 7th पे का लाभ दिया गया था तब 2.57 से क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था बेसिक पे का। 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक पे 8th पे में कितना हो जा रहा है, 93,300। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जब अपने कर्मचारियों को 7th पे का लाभ दिया गया था तब 2.57 से क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था बेसिक पे का। यहाँ पर आप जो सर्विस बुक का है, ये सिग्नेचर सब दिया हुआ, मेरा सिग्नेचर है, प्रिंसिपल का है, बीओ साहब का और डीपीओ साहब का, ये अप्रूव है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 8th पे लागू होगा उसमें कितना % बढ़ने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप 2010 में, 3 में, 7 में, 14 में या 22 में या 16 में बहाल में तो कितना आपको क्रेडिट होगा, सैलरी कितना मिलेगा। चलते हैं, कंप्लीट वॉच करेंगे, स्किप नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा, पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। कि खबरें आ रही है, उम्मीद है जैसे कि 7th पे में 2.57 से क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। मिनिमम बेसिक पे 18 था, वहीं पर 8th पे में मिनिमम बेसिक पे 41,000 होने की संभावना है। और यहाँ पर अनुमानित है कि 2.86 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, ज़्यादा भी हो और कम भी हो। चलते हैं, सपोज मान के चलिए 2.86 से ही मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कितना सैलरी हम लोग का बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2003 से 5 में जो बहाल हुए हैं नियोजित शिक्षक, अब वो विशिष्ट बन गए हैं तो उनको मिलेगा कि नहीं वो भी हम बताएंगे। तो 1/1/2026 को बेसिक पे उसका कितना हो रहा है, 32,620 रुपये। वहीं पर 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक पे 8th पे में कितना हो जा रहा है, 93,300। अब डीए कितना मिलेगा, 0%, क्योंकि जैसे ही बेसिक पे 8th पे में आएगा तो डीए 0 हो जाएगा। एचआरए मान के चलिए आपका 5% है तो इतना हो रहा है। मेडिकल 1,000 रुपये। ग्रोस सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पर कितना हो रहा है, 98,965 हो रहा है। यहाँ पर एनपीएस में आपका जो डिडक्शन होगा पेंशन के रूप में जो आपका कटेगा 9,330। टीडीएस 30 रुपीज़। टोटल सैलरी की बात करें इन हैंड आपके अकाउंट में जो मिलेगा 89,605 रुपये। यहाँ पर टोटल एनपीएस आपके पेंशन अकाउंट में जो जमा होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट का शेयर मिला करके 22,392 2003 से 5 वाले का। चलते हैं नीचे और देख लेते हैं, और ईयर के जो शिक्षक हैं उनको कितना मिलेगा। वहीं पर 2006 एवं 7 में बहाल शिक्षक, उनका बेसिक पे 1/1/2026 को कितना बन रहा है, 31,670 रुपये। 8th पे में क्या होगा, 2.86 से अगर मल्टीप्लाई होता है आपका बेसिक पे, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो और कम भी हो। मान के चलिए 2.86 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यहाँ पर बेसिक पे आपका हो जा रहा है 90,580। डी यहाँ पर 0 हो गया। एचआरए 5% मान के चलते इतना है। मेडिकल इतना। ग्रोस सैलरी की बात करें तो 96,109। लेकिन वहीं पर आपका एनपीएस और टीडीएस कटने के बाद 30 रुपये, यहाँ पर टीडीएस एनपीएस इतना कटने के बाद आपको सैलरी इन हैंड कितना 87,021 रुपये मिलेगा 2006-7 वाले को। वहीं पर टोटल जो एनपीएस आपका कटेगा, यहाँ पर टीडीएस लिख देंगे, यहाँ पर एनपीएस होगा 21,739 रुपये। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे साथी 2022 में बहाल हुए हैं, उनका 1/1/2026 को बेसिक पे बन रहा है 25,750 रुपये। 8th पे में बेसिक पे हो जा रहा है 73,650। डीए 0 हो गया। एचआरए 5% मान के चलते हैं इतना हो जा रहा है। मेडिकल इतना। ग्रोस सैलरी आपका 78,000 हो रहा है। एनपीएस और टीडीएस कटने के बाद सैलरी इन हैंड आपको मिल रहा है 70,938 रुपये। यहाँ पर एनपीएस कटने की बात करें तो 17,676 रुपये कट रहा है। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे सर बीपीएससी वाले का बताइए या फिर 6 to 8, 9 to 10, 11 का बताइए। तो आप बहुत सारे शिक्षक की हैं कैटेगरी, तो आप कमेंट करके बता दें यहाँ पर कि मेरा बेसिक पे अभी प्रेजेंट में कितना मिल रहा है, 1 to 5, 6 to 8 जो भी है हम कैलकुलेट करके आप बता देंगे। एग्जैक्ट आपको लिखना है कि अभी बेसिक पे कितना आपको मिल रहा है, या फिर ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण की तिथि 1 to 5, 6 to 8, ये सब कैटेगरी आप जो भी है कमेंट कीजिए, हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि 8th पे में आपको कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा। 2010 में बहाल शिक्षक साथी 1/1/2026 को उसका बेसिक पे हो रहा है 29,850। 8th पे में उसका बेसिक पे हो जा रहा है 85,380। डीए 0 हो गया। एचआरए इतना हो गया। मेडिकल इतना हो गया। ग्रोस सैलरी आपका 90,000 समथिंग हो रहा है। एनपीएस कटने के बाद आपको सैलरी इन हैंड मतलब आपके अकाउंट में जो आ रहा है 82,000 रुपये आपको क्रेडिट होगा। यहाँ पर एनपीएस कटेगा 20,491 रुपये। वहीं पर चलते हैं और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर 2013 में बहाल या 14 में बहाल या 16 में जो बहाल साथी हैं उसको 1/1/2026 को बेसिक पे कितने मिलने जा रहा है, 8,140। किसी का ज़्यादा भी होगा क्योंकि वो पहले अगर ट्रेंड है।
जैसे कि अभी प्रेजेंट में किसी का 70,320 है तो 1/1/2026 को इतना बेसिक पे होगा ही। यहाँ पर 8th पे में बेसिक पे आपका हो जाएगा 80,000, DA0 हो गया, HRA, मेडिकल, ग्रोस सैलरी आपका 85,000 रुपये बन रहा है। यहाँ पर NPS और TDS डिडक्शन के बाद यहाँ पर आपका टोटल जो सैलरी इन हैंड है 77,000 और यहाँ पर NPS में इतना कट रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ने वाला है। अभी मान के चलिए यहाँ पर कुछ साथी का कितना बढ़ रहा है, 45,000 बन रहा है, ठीक है। सपोज अब यहाँ हो रहा है कितना, 77,000 में यूँ कहे कि आपका लगभग 30,000 बढ़ रहा है। तो यूँ समझिए कि 20 से 25,000 रुपये कमोबेश बढ़ने की संभावना है अगर इस तरह का कैलकुलेशन हुआ तो। अब तो वीडियो को लाइन की तरह कर दीजिए। जो भी साथी चाह रहे हैं कि मेरा डेडिकेटेड बता दीजिए कि हमें कितना क्रेडिट होगा 8th पे में, तो आप अपना ज्वाइनिंग प्रशिक्षण 1 to 5 6 to 8 जो भी ग्रेड है वो कमेंट कीजिए। आपको कैलकुलेट करके हम बता देंगे कि 8th पे में आपका सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 1507, मतलब क्योंकि बारी बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है, तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया हो या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे PF का वर्क नहीं करवाए हैं। तो आप बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाने की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। PF का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका TDS नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये TDS नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका TDS कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद, 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना, 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा TDS निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30,000 रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं महताब आलम फ्रॉम किशनगंज। आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे आज का प्रश्न है, बिहार चुनाव आयोग के CEO कौन है, इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इनमें से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा, उठ गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर करेंगे तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।